हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव चेंज माय चैनल नेम टू फ्लाइंग नाइट रिएक्टर्स। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह। आज मैं एक नई वीडियो पे जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह जी की है, जो कि एक नए टॉपिक पे मूवी है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज हम डायरेक्ट उस वीडियो पे चलेंगे। उसके बाद वीडियो देखने के बाद हम बाकी की बात करेंगे। हाँ जी, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है डैड सेविंग ऑन मिल्क। सेविंग्स डैड, मेरे केस में मम्मी सेविंग की बात ज़्यादा बढ़ती है। और मिल्क का देखते हैं क्या कहते हैं ये। मिल्क का मेरे को कुछ लिंक समझ में नहीं आया, चलो फिर भी देखते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के और बिना किसी फालतू बात करते हुए। My name is Jaspreet and I am coming all the way from Delhi. I am 27 years old and I have realized one thing about my life, that my dad is always talking to me in loops. Like dads never say one thing one time, like they keep on repeating it. And when you are 27, you are good looking and you are earning well, तो डैड की लूप होती, बेटा थोड़े पैसे एफडी में डाल दे, बेटा थोड़े पैसे पीपीएफ में डाल दे। तो मैं कुछ दिन पहले उठा, आई वाज गेटिंग रेडी फॉर माय ऑफिस, डैड की कॉल आई, कह रहे बेटा मैं सोच रहा था बच्चों की थोड़ी सेविंग होनी चाहिए, थोड़े पैसे ना पीपीएफ में डाल दे। मैं पापा टेंशन ना लिया करो यार, लौंडा जवान हुआ है, अयाशियां करनी क्या बात कर रहे हो। नहीं बेटा पैसे जोड़ो, कल को बहू आएगी, 4 पैसे हाथ में हुए काम। पापा टेंशन ना लिया करो यार, मैं देख लूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लौंडा, मैं देख लूंगा। Now the problem is that whenever you disagree with your father, he never says okay. What he says is चलो। जैसे तुम्हें ठीक लगे, which is just a decent version of बेटा go fuck yourself, कल को फटेगी मेरे पास मत आना। So I went to my office, I came back home, I was watching TV, having dinner. Suddenly my dad को कॉल करी, मैं पापा वो 50,000 डाल दिए पीपीएफ में। ऐसी मेरी कोई अंतरात्मा नहीं जागी थी, सेट मैक्स पे बागबान लगी हुई थी यार। बागबान मूवी है साली, गिल्ट ट्रिप है यार। उस मूवी को आज 14 साल हो चुके हैं, मेरे डैड आज भी वो मूवी ऐसे देखते हैं। बागबान को नाम सुन के कुछ याद आया, मेरा एक नया प्रोजेक्ट भी है, जो मैं 3 मूवीज़ को कंबाइन करके उस प्रोजेक्ट में, आप बोल सकते हैं रोस्ट वीडियो बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या है कि सेम कंसेप्ट की मूवीज़ हैं बॉलीवुड में, 3 मैंने देखी हैं, उसके अलावा मेरे को याद नहीं है, लेकिन तीनों गिल्ट ट्रिप है। तो वो वीडियो भी जल्दी आपके पास आ जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, काम का, ऑफिस का है काम, दिन भर बिजी रहता हूँ। फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलते हैं तो टाइम बीत जाता है। तो जल्दी वो भी प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा। वीडियो जब जैसे अपलोड होगी आप सबको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मूवी खत्म होते हैं, उनको घर से निकालने वाले हम लोग। यहाँ पे दी एंड, चलो पापा निकलो, शाबाश। हाँ बैग ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैग ले जाओ। अच्छा बात सुनो, वो दरवाजा बंद कर देना चाहते हो। इतनी फीलिंग यार बागबान से, मुझे पता बेइज्जती होनी है, जब बागबान लगी तुम्हारी बेइज्जती होनी है। मैं मूवी छोड़ के कमरे में आके बैठा हूँ शांति से। जैसे मूवी खत्म होती है, मेरे कमरे का दरवाजा स्लो मोशन में खुलता है, आहट वाली फीलिंग, पीछे पीछे मम्मी सपोर्टिंग रोल में। मेरे बेड के कोने पे आके मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने किया क्या है बे? पीछे से मम्मी ऐड ऑन कर देती, अरे छोड़ो जी, इन बच्चों ने हमें देना ही क्या है। मैं यकीन मानना, बागबान देखने से पहले मुझे आइडिया भी नहीं आया था कि माँ बाप को निकाला भी जा सकता है। इतनी फुद्दू मूवी है ना बागबान। अच्छा उसमें कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी एरर है कोई पकड़ता नहीं। अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे, 4 ही फुद्दू। अच्छा 5वां सही है, ठीक है 5वां सही है, वो उसने कहीं और से अडॉप्ट किया है, तो साली दिक्कत अमिताभ बच्चन में भी तो हो सकती है। पीछे पड़े रहते हैं मम्मी डैडी, सेविंग कर लो सेविंग, क्या करूं पैसे बचा के यार। तो देखो हर लड़के की लाइफ में एक टाइम आता है व्हेन यू आर रेडी टू कन्फ्रंट योर फादर फॉर अ मैन टू मैन टॉक। तो मेरी लाइफ में वो टाइम आया 1.5 साल पहले। आई वॉकड अप टू माय डैड, माय पापा अब वो टाइम आ गया जिसके लिए हम लोग पैदा होते हैं।
कह रहे क्या? मैं पापा वो बुलेट लेना है। कह रहे कितने का आएगा? मैं पापा 1.5 लाख। 1.5 लाख? बेटा यही पैसे अगर तू एफडी में डाले तो 8% के हिसाब से 4 साल में 2 लाख हो जाएंगे। ना पापा आपकी बात तो सही है, मगर एफडी पे बैठ के ऑफिस जाऊंगा अजीब ही लगूंगा। कहां से लाते माँ बाप गरीबों वाले रीजन इतनी महंगी चीज, इतने में तो वो आ जाता, अरे वो चाहिए नहीं मेरे को। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है। मगर पापा इतने में जायदाद के नकली पेपर बन जाते हैं। growing up we kids have a problem in eating a few things, like बच्चे कुछ फुद्दू चीज होती है, टिंडे तोरी कद्दू चीजें नहीं खाते बच्चे। I always had a problem with milk, मेरे को दूध कभी टेस्टी नहीं लगता था, and mom and dad both tried to convince me to have milk, but at that was the moment I realized that mom and dad are two very different characters. Like mom is like an HR whose job is to give you incentives to get the work done, and dad is like a boss के पैन जो मेरे को नहीं पता, मेरे को काम चाहिए शाम तक। तो मम्मी एचआर बोल रही बेटा दूध पी ले, मैं कहा नहीं पीना। बेटा बॉर्नविटा ला के दे दूंगी, इतना टेस्टी होगा, एक सिप में पी लेगा। मैं नहीं पीना। डैडी अबे पी ले, लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता। तो ये तो लोगों की प्रॉब्लम है ना। और लोगों को दूध पीने क्यों, सालों को बोला बंटा पिए। मगर सीन अभी चल रहा है, ठीक है। मम्मी अभी भी एचआर, बेटा तो दूध नहीं पिएगा तो टॉल और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो दूध पी ले, क्लास में फर्स्ट आएगा, सारी गेम्स खेल लेगा। तो सारी गेम नहीं पीना यार, बोल दिया एक बार। डैडी अबे पी ले 50 रुपए लीटर हो गया है। यार पैसों की बात थोड़ी है, इस हिसाब से शराब तो 5,000 की भी आती है। डैडी लाइक बेटा शराब 5,000 की, शराब का रेट तुझे कैसे पता है? और यही पैसे अगर तू एफडी में डाले, मैं पागल हो गया यार। तुम लोग क्या चल रहा है तब से? कुछ भी बनवा रहे यार मुझसे। बट डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है। आई सी कपल ऑफ फादर्स इन द रूम, डोंट टेक मी रॉन्ग। आई थिंक दैट इंडियन फादर्स आर मोस्ट केयरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। यस, चलो अच्छा तुम्हारे भी है केयरिंग। गुड टू नो दैट दे आर सो केयरिंग दैट नॉट ओनली दे थिंक अबाउट अ प्रोफेशन फॉर यू, they also think about an alternate profession for you. Like ये तुम तब करोगे जब तुम पढ़ोगे नहीं तो। हर बाप का होता है कि बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना, तू रिक्शा चलाएगा। बेटा तू नहीं पढ़ेगा ना, तो सफेद पैंट देख लेगा, तू बूट पॉलिश करेगा। उस तरह मेरे डैड का होता था, बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तू कुलचे छोले बेचेगा। एंड आई ऑलवेज थॉट कि हम लोग कितने पंजाबी हैं, तुम देख रहे हो। बच्चा अनपढ़ रह जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर कुलचे छोले से दूर नहीं होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, इस बात ने मेरी मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से कर दी, दैट व्हेनेवर आई सी अ कुलचे छोले वाला, आई एम लाइक भाई तेरा भी AIEEE क्लियर नहीं हुआ। तो वीडियो तो अच्छी थी यार, बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है, इस बंदे की मेरे को पिछली वीडियो में मैंने सेम बात बोली थी, वैसे मेरे को इस बंदे को कॉमेडी जो टाइमिंग है वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनाते हैं। हम सभी के घर में ऐसा है, सभी के पेरेंट्स जो हैं वो आपकी नौकरी लगने के बाद आपको बोलेंगे बेटा पैसे जोड़ लो, शादी करनी है, बीवी आएगी क्या बोलेगी कि पैसे नहीं जोड़े अभी तक, कहाँ माँ बाप को खिला दिए। ये दिमाग चलता है उल्टा सीधा इनका। मेरे घर में पापा नहीं बोलते हैं, पापा इज ऑलवेज कि बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी बहुत बोलती है कि बेटा सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। कितनी सेविंग करें? अभी क्या है कि आप अपने शौक, अपनी हॉबीज़ को मार के अगर पैसे जोड़ लोगे तो बुढ़ापे में तो ऐसा लगेगा भाई यार मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये ऐसा होता, ये ऐसा होता। तो इससे सब पछताओ। ठीक है, सेविंग एट वन पॉइंट इज़ गुड, क्योंकि बिना सेविंग के आप आगे अपनी लाइफ कैसे चलाओगे वो आपको मालूम। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में करनी ज़रूरी हैं, वो करनी चाहिए।
बागवान वाला सीन जो है वो अच्छा है, क्योंकि उसमें मेरे को भी बहुत बड़ा ये लगा कि मतलब एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, 5 हैं, 5वां डॉक्टर है, 4 बेकार सोच रखने वाले हैं और एक जो है अडॉप्टिव है वो अच्छी सोच रखने वाला है, और जिसको अडॉप्ट किया है वो मैक्सिमम साथ में रहा नहीं है। तो ऐसे केस में मतलब कि जैसे आपने संस्कार दिए वैसे ही आगे बच्चे हैं, तो मतलब गलती तो उस पिक्चर में एज ए जो अमिताभ बच्चन का करेक्टर प्ले कर रहा है उसमें भी है। और भी ऐसी 2 मूवीज़ हैं जो मैंने देखी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि सेम कंसेप्ट पे मूवीज़ बना दी 3 बॉलीवुड ने। टाइम पीरियड उनका टाइमलाइन डिफरेंट है, लेकिन है गिल्ट ट्रिप, तो सही बोला उसने, गिल्ट ट्रिप है बच्चों। मतलब वो मूवी देख के पेरेंट्स को अपने है कि यार फिल्म में ऐसा निकाल रहे हैं तो अमिताभ बच्चन को निकाल दिया घर से यार, हेमा मालिनी को निकाल दिया, तो हम तो कुछ है ही नहीं, हमें भी निकाल सकते हैं बच्चे बाहर। सही है, मस्त यार। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरा नया चैनल का नाम जो है फ्लाइंग नाइट रिएक्टर्स, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं और अच्छे कमेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, मेरा मैक्सिमम अभी तक किसी वीडियो पे अगर व्यूज़ आए हैं डेट इज़ 33, जो आज से अराउंड 1 सवा महीना पहले मैंने वीडियो डाली थी, उस पर आए थे। उसके बाद व्यूज़ वही 20-21, 10-20-21 ऐसे ही आ रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी so that I can make more videos, more projects. Soon after this corona will be over, I will start travel blogging. I will shoot at different locations ताकि आपको और अच्छा जगह के मालूम पता कर सके। इस जगह जहाँ पे अभी मैं हूँ, जिस सिटी में हूँ, इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन नहीं है किसी राज्य में तो फिर भी आप घर में ही रहिए, क्योंकि अभी कोरोना का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिन में एक दिन में 24 घंटे में 35,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होने से मतलब नहीं है, क्योंकि आपके रिकवरी करने वाले पुराने हैं, नए मरीज़ तो आपके 35,000 डेली बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ राज्यों में फ्लड का चल रहा है, आपदाएँ आई हुई हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, इन स्टेट्स में बाढ़ की कंडीशन बहुत ख़तरनाक है। तो सभी सुरक्षित रहिए। मैं भगवान से, वाहिगुरु से प्रेयर करूँगा कि सबका ध्यान रखें, वो सबको खुशी दें, सबसे दुखों को साथ लड़ने की हिम्मत दें। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास सफाई रखिए। ओके बाय, टेक केयर।